सब्सक्राइब कीजिए टीचर्स एंड एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को कर दीजिए एक्टिवेट, ताकि टीचर्स एंड एजुकेशन चैनल के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, वो स्टेट एग्ज़ाम हो और समूह का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो और चाहे स्टेट टेट हो, टीटी हो, उसमें भी ज्योग्राफी का पार्ट बनता है। तो इससे परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं से एक से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 59 59 होता है ना, हाँ 59 नदी घाटी परियोजना लाया हूँ। और दोस्तों, इसको मैं कोई ट्रिक से नहीं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि ऐसा होता है ना, ट्रिक से पढ़ना ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक से ही सब याद कर सके। एक दो बार आप इसे देखिए, वॉच कीजिए या इसको ऑन करके सिर्फ सुनिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद होंगे। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही याद हुए थे, बहुत समय लगा था। और याद तो हमें करना ही है, कैसे भले ही आप इसकी ट्रिक बना दो और आप इसको स्क्रीनशॉट करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा देर आपका वो नहीं, समय बर्बाद नहीं करूँगा और सीधे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, भारत की कुछ नदी नदी महत्वपूर्ण नदी घाटी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं। मैं थोड़ा बोल के टाइप करता हूँ, तो इस वजह से काफ़ी समय लगता है वीडियो बनाने में। पहले उनको कन्वर्ट करने पड़ते हैं, फिर लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें लगती है इससे। तो ऐसी गलतियाँ ना चाह करके भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे बढ़ते हैं परियोजनाओं में। देखो, यहाँ से हमारा सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, क्रम संख्या, परियोजना का नाम, नदी और लाभान्वित राज्य। ठीक है, ये पहले में सीरियल नंबर, यहाँ परियोजना का नाम पढ़ेंगे। सीरियल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, परियोजना का नाम पढ़ेंगे, नदी घाटी, नदी पढ़ेंगे किस नदी में बना हुआ है और कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर। कौन सी नदी है? सतलज नदी पर। और इससे जो लाभान्वित राज्य है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान। 4 राज्य से संबंधित है। कौन कौन से है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान। कहाँ है? भाखड़ा नांगल परियोजना में। तो भाखड़ा नांगल परियोजना और नदी कौन सी है? सतलज नदी। 4 राज्य ये हमारे इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ये काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है। तो अब इसके बाद दूसरा है ब्यास परियोजना। अब मैं ये ब्रश का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्रश में टाइम बहुत लग जाएगा। ब्यास परियोजना है दोस्तों, ब्यास नदी पर। और कौन कौन से राज्य है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ब्यास परियोजना में भी ये 4 राज्य लाभान्वित हो रही है। तीसरा है, थर्ड है दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना है दामोदर नदी पर, नदी का नाम भी सेम वही है। और झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसके 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं इससे। फिर अगला है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। और इससे एक ही राज्य लाभान्वित होता है, वह है ओडिशा राज्य। फिर है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना है चंबल नदी पर है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य से लाभान्वित होते हैं। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। फिर है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी पर, और ये है वेस्ट बंगाल में। अब नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में।
उसके बाद है कोशी परियोजना। कोशी परियोजना है कोशी नदी पर बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे बिहार तो लाभान्वित होता है राज्य, और नेपाल देश भी इससे लाभान्वित होता है इस परियोजना से। अगला है गंडक परियोजना। गंडक नदी पर है बिहार और नेपाल, ये भी दो दो बिहार और नेपाल के से लाभान्वित हो रहे हैं इससे, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानो, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो एक हमारा स्टेट है, और दूसरा क्या है, इसमें एक अलग देश है। ठीक है, ये वाला हो गया। और इस पे इससे ऊपर वाला कोसी परियोजना में, कोसी परियोजना और गंडक परियोजना। इसके बाद आप फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना है गंगा नदी पर, ये भागीरथी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है भागीरथी, तो क्योंकि भागीरथी देवप्रयाग के बाद भागीरथी नहीं कहा था, उसका नाम गंगा नदी पर है। ठीक है, और कहाँ है, पश्चिम बंगाल पर, फरक्का परियोजना पर। ठीक है, फिर है काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना है ताप्ती नदी पर, और लाभान्वित राज्य कौन सा है, गुजरात। ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसको मैं इम्पोर्टेंट कर लेता हूँ, हाईलाइट कर दिया है। काकरापारा परियोजना कई एग्जाम में पूछा गया है, ताप्ती नदी पर है, गुजरात प्रांत है। फिर है तवा परियोजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश। तवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन शक्ति ग्रह परियोजना, सॉरी नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना है कोरडी नदी पर और महाराष्ट्र पर है। नागपुर से आप वो कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो। नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र पे है ना, तो नागपुर कोरडी नदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी है सतलज नदी पर। इससे कौन कौन 3 राज्य हो रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्य से भी लाभान्वित होते हैं। इसके बाद है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर है, कहाँ है, गुजरात में। फिर है पोचामपाद परियोजना। पोचामपाद परियोजना है गोदावरी नदी पर, कर्नाटक में। ये एक नया नाम जैसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत नया जैसा लग रहा है थोड़ा, इसको ध्यान से देना। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ नया भी देते हैं। पोचामपाद परियोजना है गोदावरी नदी पर, कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना है मालप्रभा नदी पर, कर्नाटक में। महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी पर है, ओडिशा पर। ओडिशा में महानदी है ना, वहाँ पर उस वो इसमें एक और बाँध बना हुआ है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा बाँध है महानदी पर। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। रिहंद, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। रिहंद परियोजना कहाँ है, रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। कुंडा परियोजना, कुंडा नदी पर, तमिलनाडु। दुर्गा बैराज परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना है दामोदर नदी पर, वेस्ट बंगाल और झारखंड इससे क्या है, लाभान्वित होने वाले राज्य है, दुर्गा बैराज परियोजना से। फिर है इडुक्की परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, केरल में। इडुक्की परियोजना कहाँ, पेरियार नदी पर, केरल में है। फिर है टिहरी बांध परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा बांध है यहाँ का, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। टिहरी कहाँ है, भागीरथी पर है, उत्तराखंड में। माता टीला परियोजना कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब दोस्तों, अब जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, कभी वो नदी पूछ लेता, तो कभी वो लाभान्वित राज्य पूछ लेता, तो अब हमें ये भी जोड़ पढ़ने होंगे। पहले मैं सोच रहा था कि इन दोनों को ही बनाओ, माता टीला, बेतवा नदी, ऐसे बोल बनाओ। मैंने कहा यार, अब है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा इसको। आपने भी खुद देखे होंगे, दिखाने की क्या बात ज़रूरत है, आपने भी खुद देखे होंगे। यहाँ ये चैनल वही लोग वॉच करेंगे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, वही लोग तो कर रहे हैं। और कंपटीशन की तैयारी किए होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे, इस क्वेश्चन। ठीक है, कोयना परियोजना, कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र पर। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश। ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी पर, कर्नाटक। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी पर है,
और कर्नाटक में भी भीमा परियोजना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। भीमा परियोजना कई बार पूछा गया एग्जाम में। भीमा परियोजना है पवना नदी, क्योंकि भीम कौन थे? पवन पुत्र थे ना। वैसे आप लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी, तो भीम के अंश थे, पवन पुत्र थे। ठीक है, पवन देव के ही अंश थे भीम। तो पवन से आप भीम को वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। जैसे हनुमान जी पवन पुत्र थे, वैसे ही भीम भी पवन जैसा तेज था भीम का भी। तो महाराष्ट्र नदी पर है। और कैसे थे भीम? भीम का बल कैसा था? महान था। भीम का शरीर कैसा था? महा था महा महा भीमा परियोजना महाराष्ट्र पर। और कैसे है? पवना नदी पर। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर, कर्नाटक पर। जायकवाड़ी परियोजना, ये भी कई बार पूछा गया है। जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र पर। जायकवाड़ी परियोजना का है गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। रंजीत सागर परियोजना है रावी नदी पर, पंजाब में। रंजीत सागर परियोजना का है रावी नदी पर है, पंजाब में। हिडकल परियोजना हिडकल परियोजना है हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक में। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक में। सतलुज परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। फिर एक इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना भी सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। फिर है पनामा परियोजना। पनामा सिगरेट भी आती थी पहले से। पनामा नदी पर, गुजरात में। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। इससे जगह आंध्र प्रदेश राज्य से लाभान्वित होता है। अगली परियोजना है कांसावती परियोजना। कांसावती नदी पर, वेस्ट बंगाल में। फिर है पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये 8 छोटी नदियों पर बना हुआ है, यानी कि 8 नदियों से इस बांध पर पानी आता है। और ये कहाँ? तमिलनाडु और केरल की है। बहुत इंपॉर्टेंट है पाराम्बिकुलम। आप देखो, ये नाम से ही कोरिलेट करो, इस टाइप के नाम जो होते हैं केरल, तमिलनाडु, इसी जगह पर होते हैं। ठीक है, तो इसके तो हमको पता चल गया है कि ये केरल और तमिलनाडु का है। अगर आप वही ऑप्शन देखते हो केरल और तमिलनाडु का, तो ये 2 भी दे सकते हैं और 1 भी दे सकता है। ठीक है, वहाँ पर बिना पूछे आप टिक करके आ जाना। अगला है मुचकुंड परियोजना। मुचकुंड परियोजना है मुचकुंड नदी पर, ओडिशा। और मुचकुंड परियोजना जो है मुचकुंड नदी पर है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश यहाँ के क्या करते हैं, इसको लाभान्वित करता है, और ओडिशा और आंध्र प्रदेश को। फिर है गिरना परियोजना, गिरना नदी पर, लाभान्वित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला है हमारा शारदा परियोजना। शारदा परियोजना है शारदा नदी पर, शारदा या गोमती नदी पर, उत्तर प्रदेश में। अगला है पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पर, महाराष्ट्र में। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है, मध्य प्रदेश में। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर, मध्य प्रदेश में है। दंडकरणी परियोजना, इसमें नदी का नाम नहीं दिया है इसने, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होगी किस नदी पर है करके। ओडिशा और मध्य प्रदेश में इसके क्या है, ये इससे लाभान्वित होते हैं। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। पंचेत परियोजना है दामोदर नदी पर, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लाभान्वित होती है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में।
बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना है सोम नदी पर। इससे जो लाभान्वित होते हैं राज्य वो कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बाण सागर परियोजना से। उसके बाद है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश और गुजरात इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। अगला है महाराणा महाराणा प्रताप सागर परियोजना। महाराणा प्रताप सागर परियोजना है चंबल नदी पर और इससे लाभान्वित होता है राजस्थान। देखो अब महाराणा प्रताप कहाँ के थे? मेवाड़ के थे ना, मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, यानी कि चित्तौड़ के। तो मेवाड़ चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक हो गया। और नदी कौन सी है? चंबल नदी। उसके बाद है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना है चंबल नदी पर और राज्य कौन सा लाभान्वित होता है इससे? राजस्थान। फिर है सरहिंद नाहर परियोजना, ये भी है सतलज नदी पर। सरहिंद नागर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? हरियाणा। तुलबुल परियोजना कई बार पूछा गया है। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। फिर है दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में, दुलहस्ती परियोजना भी। अगला है तिलैया परियोजना, बराकर नदी पर है, झारखंड में। और लास्ट है सरदार सरोवर परियोजना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब दोस्तों हमें ये नदियाँ तो अमूमन आप लोगों को याद भी होंगे, लेकिन ये भी ज़रूर याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल कैसे क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। बाकी आपको इसमें कोई अगर मिस्टेक भी हुई होगी तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उसको करेक्शन किया जा सके, क्योंकि ऐसा होता है गलतियाँ इंसान से ही होती है ना। और जो भी इस पर गलती हुई हो आप उसको करेक्ट मेरे को बता देना, उसके लिए हम उसको डिस्कशन कर करके क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे, ठीक है। और इसे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको एक 2-3 बार आप वॉच कीजिए, वॉच करना, या इसको वैसे ही ऑडियो में लगा लेना, क्योंकि मैंने इसमें ऑडियो का रखा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और 1-2 बार इसको बाद में देख लेना, ठीक है, ये कर लेना। 1-2 बार देख दो ना, क्योंकि हमको थोड़ा माइंड में रहता है। और ये 59 याद करनी बहुत बड़ी बात होती है। इनको रट्टा बिल्कुल नहीं मानना है, ऐसे ही सुन सुन के हमें याद करना है। वहाँ ऑप्शन देख करके याद हमें ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। स्टे कनेक्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड गुड डे।